हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से यह अवसर दिया कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम अपने सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर की ओर देखें कि वो प्रभु हमसे बातचीत करेगा, हमें आशीषित करेगा। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए। जितने भी भाई और बहन परमेश्वर आज की संगति में जुड़े हुए सबको तू ब्लेस करना, सबके जीवन में बड़ा काम करना प्रभु जी, और आशीष देना पिता परमेश्वर। ऐसी मेरी प्रार्थना है। हर एक जो प्रभु आपके वचन को आज की शाम में सुनता है, उनकी लाइफ सेम न रहने पाए, उनकी सारी बातों को तू पूरा करना परमेश्वर। आशीष देना पिता और अनुग्रह करना पिता। सारी डिस्टर्ब करने वाली शक्तियां यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता। तू ब्लेस कर, आशीष कर और अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आपने कार्य किया, आशीष किया, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। मेरे साथ में आप लोग बाइबल में निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 37 अध्याय और उसके 4 पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय। आपके पास में बाइबल है तो आप जरूर खोलिए, उसको अंडरलाइन कीजिए और परमेश्वर उस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरी करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर को अपना सुख का आधार मानेंगे और ये कहेंगे कि प्रभु मेरी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, परमेश्वर मेरा सपना पूरा करेगा, मेरी इच्छा पूरी करेगा, तो सभी बातों में आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना होगा। चाहे वो छोटी बात हो, चाहे वो बड़ी बात हो, परमेश्वर को अपना आधार मान करके उसके हाथों में डाल करके जब आप परिश्रम करेंगे तो आपकी मेहनत को परमेश्वर व्यर्थ नहीं होने देंगे। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा काम करेंगे, वो आशीषित करेंगे, आपकी सारी इच्छा को वो पूरी करेंगे, पर आपको परमेश्वर को प्रथम स्थान हमारी जिंदगी में देना होगा। और जब ऐसा करेंगे तो बाइबल कहती है मनुष्य बदल सकता है पर परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। डॉक्टर बदल सकते हैं आपके, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता है। आपको इस परमेश्वर के वचन के ऊपर अटूट भरोसा करना है और उसको बोलना है, प्रभु मैंने तेरे वचन के ऊपर भरोसा किया है, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, तो जरूर आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा। एक पदस्थल बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय और 35 पद को मैं पढ़ूंगा। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 35 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। यीशु मसीह ने कहा, आप जब कभी चंगाई के लिए अपनी इच्छा रखते हो या परेशानी में आप ये मनोकामना रखते हो कि प्रभु मेरी जिंदगी में काम करे, परमेश्वर जरूर मुझे ब्लेस करे, तो वो परमेश्वर करेगा। लेकिन मेरा और आपका आधार क्या है? जब परमेश्वर के पास में जाते हैं तो इसका वचन को लेके जाना है, बोलना नहीं प्रभु आपके वचन के अंदर ऐसा लिखा है। जब लोग कहेंगे कि अब तो आपका काम नहीं हो सकता है, हमारा मन भी कहने लगेगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन उस अवस्था में हमारे विश्वास को मजबूत कौन करता है? परमेश्वर का वचन, जो कभी बदल नहीं सकता। उसने कहा
आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं टलेगी। तो आपको इस वचन को कोट करना है कि प्रभु आपने ऐसा कहा है, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, आप मेरा भरोसा है। तो परमेश्वर को काम करना पड़ेगा। जब आप वचन को लेके जाते हैं तो परमेश्वर अपने वचन का इनकार नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको अपने आइडिया, अपनी समझ, अपने तरीके कुछ भी बोले वो साइड में रखना है। वचन के अंदर ऐसा लिखा है करके जब आप जाएंगे तो परमेश्वर को काम करना होगा और शैतान के मुंह को बंद करना होगा। शैतान का मुंह बंद होगा, लोगों का भी मुंह बंद होगा और परमेश्वर मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करें, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, जरूर मेरी मनोकामना पूरी होगी। तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, आप चंगे होंगे पूर्ण रीति से। यदि आपको ऐसे कोई लक्षण भी दिखाई देते हैं कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, पर आप वचन के ऊपर भरोसा करें, तेरे मन की इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा। लिखा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथें पूरी करेगा। परमेश्वर आपकी मनोरथें पूरी करेगा। आपकी मनोरथ मतलब मन की इच्छा, हृदय की गहराई में जो आपकी इच्छा है उसको परमेश्वर पूरा करने वाला है। आप क्या चाहते हैं? यीशु मसीह कभी भी जबरदस्ती आपकी जिंदगी में काम नहीं करते हैं, पर प्रभु आपसे एक बात जरूर पूछते हैं आज की रात में भी कि बेटा तू क्या चाहता है, आपकी डिजायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है। तो आपको झट से बोलना है। सपने में भी परमेश्वर आए तो आपकी इच्छा आपको बोलना है ना। जैसे राजा सुलेमान था तो वो दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करता था, रात में परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। उसको बुद्धि की जरूरत थी। तो एक दिन सपने में परमेश्वर उसको सपना आया ना, हकीकत साक्षात में नहीं, सपने में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और सपने में प्रभु ने ये उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है। तो बाइबल कहती है सपने में वो क्या बोलता है? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। मतलब उसको इतनी उसकी जो इच्छा थी उसने बना रखी थी, माइंड में सेट कर रखी थी। कभी कभी अपन सोए रहते हैं, सपना होता है, उस समय अपन को याद नहीं रहता है कि क्या जवाब देना, लेकिन ये सपने में भी इतना एक्टिव था कि वो बोला कि परमेश्वर मुझे बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया। तो आपको अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ में देना है। नहीं, परमेश्वर में मर नहीं सकता, मेरी इच्छा है कि परमेश्वर में जीवित रहूंगा। तो बाइबल कहती तू बहुत जिएगा, है ना। एक जगह वचन के अंदर लिखा है यदि हम कहीं बीमार हैं, तकलीफ में, निराशा में, शैतान बोलता है कि तू तो अब जीवित नहीं रहेगा। लोग भी ऐसा ही बोलते हैं, डॉक्टर भी ऐसे ही बोलते हैं। तो उस समय हम क्या चाहते हैं? हमको ये कहना है डॉक्टर क्या कहते हैं वो हमें अपने मुंह से नहीं निकालना है, लोग क्या कहते हैं उसको भी अपने मुंह से नहीं निकालना है, हमारी समझ क्या कहती है उसको भी मुंह से नहीं निकालना है, अपना आइडिया क्या कहता है उसको भी चुप करना है। लेकिन वचन क्या कहता है उसको बोलना है। वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथें पूरी करेगा, तेरी इच्छा पूरी करेगा। यीशु मसीह के पास में कई लोग आए। एक बार अंधा व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास में और अंधे ने क्या कहा? प्रभु हम पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ा के उसको ठीक कर दिया? ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने उसको ये पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या मनोकामना है। तो क्या परमेश्वर नहीं जानते थे? परमेश्वर तो जानते थे कि यह अंधा है, लेकिन फिर भी यीशु ने उनसे यह प्रश्न किया कि भाई तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है। तो उसने क्या कहा? प्रभु मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं परमेश्वर, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये डिजायर है कि मैं क्या हो जाऊं? देखने लगूं।
और प्रभु ने कहा जा तू क्या कर, देखने लग। आपकी क्या इच्छा है? कभी कभी हम सोए सोए निराश हो जाते हैं, बोलते हैं अब तो शायद मैं मर जाऊंगा। ऐसा शब्द नहीं निकालना है, कभी नहीं निकालना है। अपने मुंह से आप मर सकते हो, अपने मुंह से आप जीवित रहोगे। परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता। वचन के अंदर लिखा है कि तेरी जीभ के अनुसार काम होगा। तो अपनी जीभ में वो बात रखनी है जो हम चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगा, मैं लॉन्ग लाइफ जीना चाहता हूं, है ना। आप भी कहो मैं दीर्घ आयु, मतलब मैं लंबा जीना चाहता हूं। इस धरती के ऊपर सारी आशीषों को देखना चाहता हूं। और वचन में एक जगह लिखा है, तू नाती पोतों को देखेगा। यदि आज की रात में कोई निराश है, बीमार है, तकलीफ में है और आप सोचते हैं कि शायद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं तू नाती पोतों को देखने पाएगा। हालेलुया। नाती पोते कौन होते? आपके बच्चों के बच्चे। बाइबल कहती तू मर नहीं सकता, ये बीमारी मार नहीं सकती। कोई कर्जे के कारण निराश हो सकता है, आपका कर्जा आपको मार नहीं सकता है। आपकी गरीबी आपको मार नहीं पाएगी, आपके शत्रु आपको मार नहीं पाएंगे। कोई भी क्यों ना हो, मुझे मार नहीं सकता है। बोलना है मैं जीवित रहूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। परमेश्वर प्रभु ने आपको जीवन दिया है, आधा अधूरा जीने के लिए नहीं, बहुतायत का। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10 और 10 में क्या लिखा है कि यीशु ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन, मतलब बहुतायत का जीवन है, कमी घटी नहीं। सब कुछ परमेश्वर आपको देंगे, बस आप निराश हो जाए तो भी विश्वास करना है ना। कभी कभी निराशा आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप तो सोचते होंगे कि शायद इनकी तो कभी निराशा ही नहीं आती होगी, हाँ मेरे बारे में। लेकिन भाई बहन, आपकी निराशा आती है उनसे डबल मेरी भी जिंदगी में निराशाएं रहती है। कई बार निराश हो जाता हूं मैं भी, हाँ, लेकिन मैं निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर आशा रखता हूं। जरूर प्रभु मेरा सपना पूरा करेगा, मेरी इच्छा पूरी करेगा, मेरे सपने पूरे होंगे, मेरी जरूरतें पूरी होगी। ऐसा विश्वास कर करके मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि सच में परमेश्वर वो काम करता है, आशीष देता है, अनुग्रह करता है। बहुत दुख आते हैं, परमेश्वर के बड़े से बड़े दास ले लो आप, उनके जीवन में भी दुख आए। एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की किताब 4 अध्याय, मेरे साथ में आप लोग निकालें। रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद। रोमियो 4 अध्याय उसके 18 पद में वहां पर देखो ऐसा लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने। अब्राहम एक परमेश्वर का महान दास था। उसकी इतिहास हम पढ़ते हैं, उसकी कहानी हम पढ़ते हैं, तो क्या वो निराश नहीं हुआ? वो भी निराश हुआ। हालेलुया। वो निराश हुआ। उसकी जिंदगी में 100 साल तक परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की थी और उसकी भी अपनी इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे एक बेटा देगा, वो 100 साल हो गए, अभी तक बेटा नहीं मिला उसको। आप सोच सकते डॉक्टर क्या कहते होंगे, 100 साल का कोई व्यक्ति हो और उसको कहे कि परमेश्वर तेरे को संतान देगा भाई, चिंता मत कर, तो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। डॉक्टर क्या कहेंगे? अरे अब तो तू सपना छोड़ दे भाई, तू अब तो मनोकामना बंद कर दे, अब तो इच्छा करना बंद कर दे, अब तो शायद परमेश्वर पूरा नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल कहती अपने आप को देख रहा था तो निराशा लग रही थी, डॉक्टरों की बात सुन रहा था तो ये निराश हो रहा था, लोगों की बात सुनता था तो निराश हो रहा था। लेकिन क्या बाइबल कहती है? उसने निराशा में भी आशा रख करके विश्वास किया। क्या आपको आज निराशा है कि शायद मेरा काम होगा कि नहीं होगा? निराशा हो सकती है, लेकिन निराशा में भी आपको आशा रखनी है ना। ये जो निराशा शब्द है, इसी को ध्यान से आप देखो, वो तो निराशा है ना,
उसको नीर को हटा दो तो उसी के अंदर आशा छुपी हुई है ना। जैसे इंग्लिश में इम्पॉसिबल बोलते हैं, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। तो उसको यदि इंग्लिश में धीरे धीरे उसको देखें तो वही शब्द में ऐसा लिखा है, आई एम पॉसिबल, मतलब मैं संभव हूं। हम तो कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है, लेकिन वो खुद कह रहा है कि भाई मैं तो तेरे लिए क्या हूं, संभव हूं, पॉसिबल हूं। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है, बाइबल को देख के बोलना है, वचन बोलना है, वचन के अलावा आपको कुछ बोलना ही नहीं। बस आपको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है तो बाइबल पढ़ो, भजन संहिता पढ़ो, नीति वचन पढ़ो, उसके अंदर जो बातें जोर जोर से बोलो। आपको नहीं समझ में आए फिर भी आप बोलो, और ये वचन काम करता है। यदि आपके मुंह का शब्द काम करता है, दुनिया में जितने जादूगर शैतानिक शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या करते हैं, शब्द ही तो बोलते हैं, उनके शब्द काम करते हैं। तो क्या परमेश्वर के शब्द काम नहीं करेंगे? परमेश्वर का वचन काम करेगा। जब आप बहुत निराश हो जाओ तो घुटने टेक के 10 बार बोलना, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तेरी मनोरथें पूरी करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तेरी इच्छा पूरी करेगा। और 10 बार आप बोलोगे तो आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, आपकी सोच बदलने लगेगी और आपका माइंड भी उन बातों को एक्सेप्ट करने लगेगा। और बाइबल कहती है अब्राहम बहुत बुजुर्ग हो गया था, है ना, उसकी उम्र 100 साल हो गई थी, लेकिन विश्वास में निराशा लग रही थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर उसने कहा प्रभु जरूर मेरा सपना पूरा करेगा। और उसका सपना क्या था कि एक बेटा मिलेगा। 100 साल में भी वो आशा लगा के बैठा रहा। और बाइबल में एक जगह लिखा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका क्या होगा, उद्धार होगा। आपको भागना नहीं है, और एक दिन किसी ने काम नहीं किया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो दूसरे दिन बंद कर दूं, ऐसा नहीं करना। परमेश्वर पर भरोसा करना, प्रार्थना करना, फिर जाना उस व्यक्ति के पास में, फिर वो मना करे तो घर आ जाना, फिर प्रार्थना करना दूसरे दिन, फिर विश्वास से जाना। परमेश्वर जरूर उसके जीवन में काम करेगा और आपका काम सफल होगा। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। लेकिन आप अपने ऊपर रखेंगे तो आप निराश हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन आपको ये बात परमेश्वर के ऊपर डालनी है। और एक बात आप मानो, परमेश्वर बदल नहीं सकता। चाहे आपकी उम्र 100 साल हो जाए, 120 हो जाए, 100 से भी ऊपर हो जाए, पर आप अड़े रहे, खड़े रहे, परमेश्वर पूरा करेगा। आप मेरे साथ में मेरे साथ में इस बात को अंगीकार करो, जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा तब तक मैं इस धरती पर जीवित रहूंगा, मैं मर नहीं सकता, है ना। जब तक मेरी इच्छा पूरी ना हो जाए या परमेश्वर की सारी आशीषों को मैं देख नहीं लूं, तब तक मैं बना रहूंगा। मुझे कोई हटा नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मुझे कोई निकाल नहीं सकता। ऐसा आपको भरोसा करना होगा। अब लोग कहेंगे आपको, क्या प्रूफ है कि तेरा सपना पूरा होगा? क्या प्रूफ है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी? कोई जरूरी है क्या? ऐसे लोग आपको बोलेंगे, अपना आइडिया बोलेगा, शैतान भी बोलेगा, पर उसको आपको क्या बोलना है? वचन मेरे पास प्रमाण है। भजन संहिता 37 अध्याय 4 पद मेरे लिए और आपके लिए प्रूफ है कि वो परमेश्वर पूरा करेगा। उसने कहा है, यहोवा को तू अपने सुख का मूल जान, तेरी मनोरथें पूरी करेगा, आपकी सारी मनोरथें पूरी करेगा। मनोरथ मतलब आपके मन की इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। आप बीमार हैं, आप जरूर चंगे होंगे। 1% नहीं, 100%, 101% आप चंगे होंगे। 100% परमेश्वर काम करेगा। अटूट भरोसा करें उस परमेश्वर के ऊपर और सारी बातें उसके ऊपर डाल दे और 10 बार बोले, सुबह बोले, शाम बोले, जरूर मैं इस समस्या से बाहर आऊंगा, मेरा सपना पूरा होगा। आपका जरूर सारे सपने पूरे होंगे। आगे मैं एक पदस्थल और पढ़ना चाहूंगा।
भजन संहिता 37 और उसका 4 मैंने पढ़ा है, 5वीं आयत में पढ़ूंगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। तू तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, उसको अपना आधार मान, बाकी सारी टेंशन उसके ऊपर डाल दे। हमें फ्री रहना है, लेकिन शैतान क्या करता है, सुबह से शाम तक हमारे सिर के ऊपर टेंशनें भर देता है और ऐसा बोझ महसूस करते हैं हम लोग कि इस जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते। कल तो आपने नहीं देखा, कल तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आज का दिन तो हमारे पास में है, उसका आनंद लेना है। हालेलुया। आज का मैं आनंद लूंगा, सारी चिंताओं को हटा के आज मैं आनंदित रहूंगा। आज मैं अच्छे से खाना खाऊंगा, आज मैं अच्छे से परमेश्वर की महिमा करूंगा, जहां भी जाना मैं जाऊंगा। आज का दिन आपके पास में है, आज की रात आपके पास में है। कल की रात गारंटी नहीं है, पर आज की रात मेरी है, इसलिए आनंदित रहो। बाकी परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्या होगा उसका, क्या होगा इसका, अरे परमेश्वर संभालेंगे, सब कुछ संभालेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। जरूर पूरा करेगा, वो आपको निराश नहीं होने देगा। मेरा अपना आज तक का अनुभव है, कई बार निराशा आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं निराश कभी नहीं हुआ, बहुत बार निराशा आई। कभी कभी तो ऐसी निराशा आ गई कि शायद अब तो रास्ता खुलेगा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा और सारी चिंता उसके ऊपर डाल दी और परमेश्वर को कहा, प्रभु तूने कहा है कि तेरी मनोरथ भी पूरी करूंगा। मैं चाहे मेहनत बहुत कर रहा हूं, चाहे इसका फल मिले ना मिले, लोग सपोर्ट करे ना करे, लोग मेरी सहायता करे ना करे, लेकिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये तूने वायदा किया है। और वचन में लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं टलेगी। सरकार बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, हर परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन प्रभु कभी कभी नहीं बदलेंगे। आपको बार बार बोलना है, प्रभु आप बदल नहीं सकते हो, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं और जरूर आप काम करोगे। और बाइबल कहती, एक और पदस्थल है इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 8 पद में, बहुत सुंदर पदस्थल है, मैं कई बार उसको पढ़ता हूं। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 8 पद, वहां पर क्या लिखा है, यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक जैसा है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक जैसा रह सकता है? नहीं रह सकता है। सुबह से शाम तक हम भी, हमारा भी व्यवहार कितनी बार, कई बार गुस्सा आ जाता है, कई बार प्रेम आ जाता है। सुबह से शाम तक आप देखो और एक रिकॉर्डिंग करो, आप सुबह से शाम तक सेम नहीं रहते हैं क्या? नहीं रहते। सुबह मान लो आप फ्रेश माइंड होगा तो 1 घंटे के बाद कोई दिमाग खराब कर देगा, एक किसी का फोन आएगा, हमारा गुस्सा भड़क उठेगा, और दोपहर में हो सकता है वापस अपन प्रेम में आ जाते। शाम तक, जैसे सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजती है, 7 बजती है, 8 बजती है, 9 बजते, 10 बजती है, तो 1-1 घंटे में सूर्य का प्रकाश भी बदलता रहता है। बदलता है कि नहीं बदलता? जैसे तापमान भी बदलता रहता है, तो वैसे ही हम भी ऐसे ही होते हैं। कितनी बार हमारा मूड खराब होता है, कितनी बार हम अच्छे हो जाते हैं, कितनी बार हम दयालु बन जाते हैं, कई बार गुस्सा आ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह हमेशा एक जैसा रहता है। अनुमान लगा सकते हैं, वो बदल नहीं सकता है। हर व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन बाइबल कहती यीशु कभी नहीं बदल सकता है। इसलिए आपका काम पूरा करेंगे वो, आपके सपने। हमको डर लगता है ना, किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, पर हमें डर लगता है कि कहीं ये बदल गया तो, आज तो बोल रहा है कल बदल गया तो, ऐसा संसार में हमको डर लगता है। पर मनुष्य बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता है। मैं अपना अनुभव आपको बताऊं, आप रो सकते हैं, आप थके हो सकते हैं, कोई भी मदद नहीं कर रहा होगा, लेकिन अपने रूम में रहना, कहीं मत जाना, प्रार्थना करना,
यदि रोना है तो परमेश्वर के सामने रोना, आंसू बहाना। मैं आपको कह रहा हूं, मैं परमेश्वर के सामने कई बार मैंने आंसू बहाए हैं। आज भी थक जाता हूं, टूट जाता हूं, तो मेरे प्रार्थना के रूम में जाके कहता हूं, हे प्रभु तेरे अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूं, मैं कहां जाऊं परमेश्वर, तूने कहा मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तू पूरा कर परमेश्वर। और इसके बाद मैं देखता हूं जरूर परमेश्वर काम करता है, किसी के अंदर काम करेगा और मेरी इच्छा पूरी करता है। हालेलुया। वो कहीं से उसके पास 1001 रास्ते हैं। आप एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रहो कि उसने कह दिया तो हो जाएगा। आप तो परमेश्वर पर निर्भर रहो और जरूर परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। एक आखिरी पदस्थल पढ़ करके मैं प्रार्थना करूंगा। नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 3 पद। नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 3 पद। मैं जो भी बाइबल से पदस्थल बोल रहा हूं उसको आप कंठस्थ करना, बोलना और आप गवाही लेके आओगे कि सच में यह वचन काम करता है। लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। मन में जो भी कल्पना है ना, उसको सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। पर यह तब पूरा होगा आप परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे। और आप प्रार्थना में, आपका काम है प्रार्थना करना और विश्वास करना। परमेश्वर का काम है आपकी मन की इच्छा पूरी करना। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को उठा के परमेश्वर को कहे, प्रभु तू मेरा सुख का आधार है और तू मेरी मनोरथें पूरी करेगा। चाहे आप कर्जे में हो सकते हो, चाहे आज की रात में अकेले हो सकते हो, चाहे आप झगड़े में हो सकते हो, चाहे आप बीमारी में हो सकते हो, चाहे आप कहीं पर भी हो सकते हो, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना, परमेश्वर को कहना मैं शांति में हूं तो तेरे कारण हूं परमेश्वर। आज मैं 1 टाइम 2 टाइम रोटी खा सकता हूं तो खुदावन तेरे कारण हूं। मैं आज अच्छे कपड़े पहन सकता हूं, तेरे कारण हूं परमेश्वर। आज मैं जिंदा हूं तो तेरे कारण हूं, आज मैं श्वास लेता हूं तो तेरे कारण हूं। आप ऐसा अंगीकार करें और कहें, प्रभु तू मेरी मनोरथें पूरी करेगा। ऐसा जब आप प्रभु को अपना आधार मानते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी मनोरथें पूरी होगी। आज की रात में, आज की रात में परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, आपको हिल करेंगे। 1 सेकंड में यीशु मसीह का एक स्पर्श काफी है आपकी जिंदगी के ऊपर। आपको स्पर्श करेंगे परमेश्वर, आपके रूम में विजिट करेंगे परमेश्वर। यदि आप डिजायर रखते हो, आप ये इच्छा रखते हो कि प्रभु मेरे बात करेगा, तो जरूर आपके घर में प्रभु विजिट करेंगे, चमत्कार करेंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे और हर चीज पूरी करेगा परमेश्वर। हालेलुया। राजा पिताजी, आप एक एक का सपना पूरा करना, एक एक का ड्रीम फुलफिल होने पाए, एक एक की कल्पना सिद्ध होने पाए। पिता तू कार्य कर, ब्लेस कर, आशीष कर। पिता हर एक के सपने अलग अलग हो सकते हैं परमेश्वर, हर एक का सपना अलग होगा पिता, हर एक की जरूरतें अलग होगी परमेश्वर। सबकी जरूरतें आज की रात परमेश्वर पूरी करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान तेरी मनोरथें पूरी करेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर चंगाई देगा, परमेश्वर छुटकारा देगा, श्रापों से छुटकारा देगा, अशांति से छुटकारा देगा, संघर्ष से भी छुटकारा देगा। मानसिक रीति से फ्री कर परमेश्वर, वो आर्थिक रीति से फ्री कर पिता। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपने प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन आमीन।